स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 6 से, ठीक है, गणित प्रश्नावली 3.1 संख्याओं के साथ खेलना। भाग यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2। भाग 1 में हम लोग कुछ सवाल पढ़े थे, ये सारा सवाल हम लोग पढ़ गए थे, ठीक है ना, ये सारा सवाल हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग भाग क्या कर पढ़ लेते हैं हम लोग 2, मतलब कि भाग 2 में हम लोग दूसरे सवाल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भाग 2 में हम लोग दूसरे सवाल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संख्याओं के साथ खेलना है ना, इसमें क्या करना है कि टेबल आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। कम से कम तो 20 तक पहाड़ा याद कर लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब 2 से, ठीक ना, 2 से 20 तक, जिसको भी नहीं याद होगा कर लेगा भाई। 20 तक पहाड़ा याद कर लीजिएगा, 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। अब ऐसा समझिएगा, आपको स्क्वायर भी याद होना चाहिए, लेकिन पहले तो आप लोग पहाड़ा याद कर लीजिएगा। जब पहाड़ा याद कर लेंगे तो कोई भी चीज को निकालना सीख जाएंगे। जैसे हम कल जो बता रहे थे कि किसको मतलब कि क्या बोलते हैं, गुणनखंड किसको बोलते हैं और गुणज किसको बोलते हैं। आज गुणज हम लोग पढ़ेंगे, कल गुणनखंड पढ़े थे। गुणनखंड का मतलब होता है पहाड़ा, अगर याद रहेगा तो आप गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड में क्या होता है हम लोग का, तो गुणनखंड में सीधे मतलब होता है हम लोग का वो चीजें कट रही कि नहीं। जैसे 24 है तो 24 में गुणनखंड कितना हो सकता है, हमने बताया था कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। आप लोग सोच रहे हो कि याद है, नहीं याद नहीं है, सोच रहे हैं फटाफट, क्योंकि हमको पहाड़ा याद है, ठीक ना। यहाँ पे 8 हो सकता है, फिर यहाँ पे 8 के बाद कितना हो सकता है, 12 हो सकता है, फिर 24 हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको डायरेक्टली कैसे कर लिए, तो यहाँ पे समझिएगा बात को। 24 में अगर आपको नहीं याद है ना, तो आपको क्या सोचना पड़ेगा। 24 में 1 का भाग देके देखेंगे, 24 में 2 से भाग देके देखेंगे। देखिए 2 से मतलब ये सोचते हैं कि 2 से 1 कट जा रहा है कि नहीं। 2 से 12 बार में कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 8 बार में, 4 से ये 6 बार में कट जाएगा, फिर 6 से ये 4 बार में कट जाएगा, फिर 8 से ये 3 बार में कट जाएगा, 12 से ये 2 बार में कट जाएगा, 24 से ये 24 1 बार में कट जाएगा। तो इस तरीके से इसको चेक करते हैं। अब देखिए नहीं आएगा, जिसको वो करेगा 24 में 1 से पहले भाग देगा तो कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा, और यहाँ पे कट करके लिखेगा। तो पहले लिखेगा 1 हो गया, फिर यहाँ पे 24 में अब 2 से भाग करके देखेगा तो 2 से ये 12 बार में जाएगा, 12 दूना के 24, ये खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 3 से करेंगे तो 3 से अगर कट के देखेगा तो 3 से 24 में भाग करके देखेगा तो 3 से देखिए कट जाएगा, 3 बटे 24, 3 बटे कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरीके से वो बार बार चेक करेगा। तो इस बार आपको अगर टेबल याद रहेगा तो ये सारी चीजें चेक नहीं करनी पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि आपको टेबल याद करना पड़ेगा ये गुणनखंड के लिए, ठीक है ना। तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी से हो जाए। करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत हो सकती है, फिर भाग दे के करेंगे, कब तक करेंगे, ठीक है ना। तो आपको याद होना चाहिए। और जो मैं कल मतलब लास्ट वीडियो में बताया था कि किससे मतलब कि इसका कितने गुणनखंड हो सकते हैं, वो जब पूछेगा कितने गुणनखंड हो सकते हैं तभी बता सकते हैं ना। नहीं बोलेगा गुणनखंडों की संख्या दिखाइए, तो दिखाना पड़ेगा आपको गुणनखंडों की संख्या। जैसे कि पहला सवाल में यहाँ पे दिया हुआ था हमारा गुणनखंडों की मतलब गुणनखंड लिखिए, तो इसमें लिखने के लिए बोल दिया था। तो देखिए सब लिखे हैं गुणनखंड कौन कौन सी होगी। अगर पूछता है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो इस तरीके से नहीं करते डायरेक्ट, तब ये वाला तरीका लगा लेते जो कल बताए थे। बात समझ में गया ना। तो ये बात दिमाग में गांठ बन लीजिएगा। अब देखिए गुणज का मतलब होता है गुणा करना, ठीक ना, याद रखिएगा। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे गुणनखंड गुणनखंड का मतलब होता है, जैसे 24 बोल दिया तो 24 के आगे नहीं जाना है, ये बात दिमाग रखना है। जैसे कि 24 का गुणनखंड बोल दिया, 24 के आगे नहीं जाना। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया, 8 हो गया, और 8 के बाद कितना हो जाएगा 12, और 12 के बाद 24। इसके आगे नहीं जाना, मतलब इसकी संख्या जो भी आ रही है वही गुणनखंड की संख्या हो जाएगी। मतलब जितनी संख्याओं से कट रहा है वही गुणनखंड की संख्या होगी। लेकिन अगर बोलता है कि 5 का अगर बोल दिया कि गुणज बताइए, गुणज बोल दिया, तो 5 के गुणज कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 5 हो सकता है, 5 का गुणज कितना 10 हो सकता है, 5 गुणा 10, 5 गुणज मतलब उसके गुणा में 5 की संख्या मतलब 2 बार गुणा करेंगे 10, 3 बार गुणा करेंगे 15, 4 बार गुणा करेंगे 20, 5 का गुणा करेंगे 25। इस तरीके से चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, मतलब कितना हो भी हो सकता है। तो उसमें इसीलिए इसमें बोलता है कि 5 तक बताना है। इसमें संख्या डिफाइन कर देता है कि 4 तक बताइए, 5 तक बताइए, 6 तक बताइए। अगर बोलेगा 5 तक बताइए तो बस यही 5 को बताना है। 5 के गुणनखंड में 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। अब इसको कैसे करते हैं, तो देखिए 5 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5, 5 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10, फिर 5 गुणे यहाँ पे 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15, फिर 5 गुणे यहाँ पे जगह 4 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20, ठीक ना, 20 हो जाएगा। फिर 5 और गुणे यहाँ पर जगह 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। मतलब 5 संख्या तक बोला था ना, 5 गुणा तक। देखिए 1 2 3 4 5 तक, बस 5 तक लिखेंगे और उसको गुणा करते जाएंगे सीक्वेंस में, ठीक है। तो इस तरीके से गुणज आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं अब दोनों चीज को, हमको उम्मीद है कि समझ गया आ गया होगा। आप सवाल को सीधे करते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि कैसे होगा ये सवाल। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा सवाल है, ठीक ना। आप लोग वीडियो स्किप करके मत देखिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। पता चला कब कौन सा चीज बता दिया आप लोग को समझ में नहीं आएगा फिर। देखिए अब बोला है कि 5 का गुणज बताइए। अभी मैं तुरंत बताया हूँ 5 का गुणज कितने, प्रथम 5 बताना है। प्रथम 5 मतलब 1 से 5 तक। तो देखिए 5 लिखिएगा,
ठीक ना। कितनी 5 लिखने पड़ेगा 5 का गुणनखंड के लिए, तो 5 से 5 लिखिएगा। जैसे कि हम लोग ए सवाल नंबर यहाँ पे लिख देंगे ए, ठीक ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा ए में 5 का गुणज 5 के, ठीक ना, 5 गुणज प्रथम, ठीक ना, 5 गुणज 5, ठीक ना, प्रथम 5 गुणज, ठीक ना, सॉरी गुणज। अब गुणज करेंगे प्रथम 5 गुणज, तो इसमें 5 बार 5 लिखेंगे 5, ठीक ना, फिर 5 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, और यहाँ पे 5 लिख देंगे। 5 5 गुणज हो गया। 5 बार बोला था, तो एक बार गुणा करने के लिए कितना 1, फिर दूसरी बार कितना 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 5। अब इन सब का गुणा निकालेंगे। देखिए 5 में 1 को गुणा करेंगे 5 एकम 5, 5 में 2 को गुणा करेंगे 5 दूना के 10, 5 में 3 को गुणा करेंगे 5 3 15, 5 में 4 को गुणा करेंगे 5 चौके 20, और 5 में 5 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25, और यही इसका गुणज होगा। बोला था कि ये बताइए, तो ये हमारा गुणज आ गया। मतलब 5 के गुणज क्या हो सकते हैं, तो 5 के गुणज 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, और 25 हो सकता है, ठीक है ना। निकालने का ये तरीका है कि कैसे निकलता है। अगर आपको पहाड़ा याद है तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दीजिए, वही 5 का गुणज हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अब हम लोग करते हैं इसके दूसरे सवाल को, मतलब कि बी वाले को। बी वाला देखिए कैसे हो जाएगा। बी वाले में भी क्या बोला है, प्रथम 5, मतलब किसका 8 का, तो 8 का लिखिएगा 8 का, ठीक ना, 8 का प्रथम, ठीक ना, प्रथम 5 गुणज। यहाँ पे हो जाएगा 5, प्रथम 5 गुणज बताना है, गुणज प्रथम 5 गुणज बताना है। तो प्रथम 5 गुणज बनाने के लिए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, कितनी बार 8 होगा 5 बार, 3 बार, यहाँ पे हो जाएगा 4 बार, और यहाँ पे हो जाएगा 5 बार। कितने गुणा करना है, तो 1 से, 2 से, 3 से, फिर 4 से, और फिर 5 से, 5 से गुणा करेंगे। फिर 8 में 1 का गुणा करेंगे 8 एकम 8, 8 में 2 का गुणा करेंगे 8 दूना कितना हो जाएगा 16, फिर 8 में 3 का गुणा करेंगे 8 3 कितना हो जाएगा 24, फिर 8 में 4 का गुणा करेंगे 8 चौक कितना हो जाएगा 32, फिर 8 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 5 40, और ये इसका गुणज होगा। मतलब कि ये और ये और ये और ये। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे 5 के गुणज बराबर, 5 के 5 गुणज बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 5 के, ठीक ना, 5 प्रथम 5 गुणज बराबर 5 के, ठीक ना, 5 के, यहाँ पर मैं तो करके दिखाई दिया हूँ, लेकिन फिर भी लिख के दिखा देना हूँ। 5 के प्रथम 5 गुणज बराबर 5, ठीक ना, गुणज निम्न है, ठीक ना, गुणज ये है, मतलब कि इसमें दिखाएंगे हम लोग कितना, तो 5 के प्रथम 5 गुणज कितना हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे 25, ये हो जाएगा हमारा इतना, ठीक ना। उसी प्रकार से इसमें भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे कि 8 के, ठीक ना, 8 के प्रथम 5 गुणज बराबर 5 गुणज बराबर। अब गुणज में क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे में इसको थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ठीक ना, ओहो इसको इस तरीके से करके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, ये सारी चीजें यहाँ पे कर लेते हैं, और इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग को इस तरीके से अब इरेज नहीं करना पड़ेगा, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको, अरे दब नहीं रहा, इसको इस तरीके से कर लेते हैं ताकि इस लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी, पता चल जाएगा ये ग्रीन है तो समझ में आ जाएगा कि ये इधर वाला ठीक ना। अब 8 के गुणज बताने हैं, तो 8 के गुणज जो जो लिखे हैं उसको लिख दीजिए। अब गुणज क्या लिखेंगे हम लोग 8 का, पहला 8 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 16, फिर क्या हो जाएगा हमारा 24, फिर क्या हमारा 32, और फिर क्या हो जाएगा हमारा 40, तो ये हो जाएगा हमारा इसके गुणज। अब एक सी वाला सवाल है, तो सी वाले कर लीजिए, 9 के 5 गुणज बताने हैं, ये प्रथम 5 वही सवाल है ना, 9 के 5 प्रथम गुणज बताने हैं, तो सी वाले सवाल को देख लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए सी वाले सवाल को कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे सी, ठीक है ना, और लिखेंगे 9 के, ठीक ना, 9 के प्रथम 5 गुणज, है ना, 5 गुणज बराबर। अब 9 के प्रथम 5 गुणज क्या हो सकते हैं, तो 9 बार लिखिए, 9 को 5 बार लिखिए, 9 गुणे 9, अरे 9 9 और 9 और फिर 9 और फिर एक 9, कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये 5 बार। गुणा कर लेते हैं, तो 9 एकम 9, 9 में 2 का गुणा करेंगे 18, 9 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 27, 9 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 27, यहाँ पे 9 का 3 में गुणा करेंगे 27, 9 में 4 को गुणा करेंगे 9 चौके 36, 9 में 5 को गुणा करेंगे 9 पचे 45, इस तरीके से होगा। 9 में 5 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकती हैं कि 9 के प्रथम 5 गुणज बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 9 के 9, ठीक ना, 9 के प्रथम 5 गुणज बराबर 5
गुणज, गुणज 5 गुणज। अब 5 गुणज कौन कौन से हैं? तो 9 है, 18 है, फिर यहाँ पे जगह 27 है, और क्या हो जाएगा हमारा 36, और यहाँ 45। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये 45 है, ठीक है ना। 1 मिनट, थोड़ा अच्छा लिख दो, यहाँ पे जगह 45, ठीक है, 45 है। तो इस तरीके से इसको आपको करना था, ठीक है ना, ये वाला दूसरा वाला सवाल। अब हम लोग इस तरीके से करके अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल कैसे होगा? तीसरे सवाल में दो बोला है कि स्तंभ 1, ठीक ना, स्तंभ क्या हमारा 1, स्तंभ 1 संख्या का स्तंभ 2 के साथ मिलान करना है। तो देखिए स्तंभ यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, या 1 2 3 4 5, यहाँ पे A B C D E F। अच्छा, यहाँ पे संख्या मतलब स्तंभ 1 में 5 है, इसमें स्तंभ बी में हमारा कितना, हमारा 6 है। तो इसको हम लोग को मिलाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, जो आएगा आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। मिला लेते हैं हम लोग, ये सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते हैं। अब देखिए मिलाते कैसे हैं वो समझिएगा बात को, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, मिलाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये 35 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, तो 35 किसके पहाड़े में आएगा? 8 के पहाड़े में आएगा? नहीं। 7 के पहाड़े में आएगा? हाँ, 7 के पहाड़े में आएगा। और यहाँ पे 70 के पहाड़े में आएगा, तो 35 दूना क्या हो जाएगा, 70। मतलब 35 के पहाड़े में कितना हो जाएगा हमारा, 70 हो सकता है। तो 35 के पहाड़े में हम लोग 70 इसको कर देंगे। क्या कर लेंगे हम लोग, 35 का डबल 70। अब 7 के पहाड़े में आएगा, ये 7 का गुणज 35 है, ठीक ना। यहाँ पे 70 का गुणज, अब 70 का गुणज तो 70 का गुणज, 70 का गुणज इस सर कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको नहीं मिलाएंगे, ठीक ना। तो 7 का गुणज क्या है हमारा, 35, तो इसका 7 का गुणज क्या हो जाएगा हमारा, 35। मतलब इसका हम लोग इसके साथ मिला देंगे, 7 का गुणज क्या हो जाएगा, 35, इस तरीके से। अब देखिए 8 का गुणज है, तो 8 का गुणज कितना हो जाता है हमारा, 16। तो 8 का गुणज क्या हो जाएगा हमारा, 16, ठीक है ना। अब देखिए 70 का गुणज है, तो 70 का कोई इधर गुणज है ही नहीं, दूसरा चेक कर लेते हैं। अब देखिए 30 किसका गुणज है, 30 का गुणनखंड है, तो 30 किसके पहाड़े में आता है, तो 15 के पहाड़े में आता है। 30 किसके पहाड़े में आता है, 15 के। इसको मिलाने का थोड़ा सा तरीका समझ लीजिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ मतलब कि यहाँ पे देख लीजिएगा, 1 मिनट, ये देखिए बोला है ना, यहाँ पे गुणज पूछा है, ये गुणज सारे पूछे हुए हैं, ठीक ना, कि 70 किसका गुणज है। तो 70 गुणज मतलब हमने बताया था कि जब भी अगर गुणज पूछेगा, गुणज, तो गुणज का मतलब होता है 70 से एक्स्ट्रा आगे जाना है, ना कि पीछे आना है, ठीक ना। गुणज का मतलब उसके आगे जाना है। मतलब 8 का गुणज, जैसे हमने बोला था कि 5 का गुणज बताइए, तो 5 का गुणज के लिए हम बोले थे क्या कि 5 का गुणज मतलब कि पीछे 4 भी एक को ले लेंगे, एक को तो नहीं ले सकते ना। बात समझिएगा, बात को मैं फिर से समझाना चाह रहा हूँ कि अगर बोल देता है कि 9 का गुणज बताइए, तो 9 का जब गुणज बताने के लिए बोलेगा तो 9 तो 3 से कट जाता है, तो 3 इससे छोटा हो जा रहा है, कभी भी इसके गुणज में आएगा नहीं। 3 के गुणज में 9 आ सकता है, लेकिन 9 के गुणज में 3 नहीं आ सकता है, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। 9 का गुणज बोलता है, इसका मतलब 9 होगा, 18 होगा, 9 3 27 हो जाएगा, ठीक ना, 9 चौके 36 हो जाएगा, मतलब आगे जाएगा, पीछे नहीं आएगा। गुणनखंड में उससे आगे नहीं जाता है, पीछे रहता है। तो यहाँ बोला 70 का गुणनखंड, तो 70 का गुणनखंड कौन सा होगा, 35 होगा, ठीक ना। 70 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 35 हो सकता है। 70 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 35, मतलब एक को 35 के साथ मिला सकते हैं, ठीक है ना, ये बात दिमाग रखिएगा। सॉरी, गुणनखंड गुणज है, ये भी गुणज है ये, ठीक ना, ये गुणज है, ठीक ना, ये गुणज बोला है, तो इसको छोड़ देंगे, इसमें गुणज इसका कोई है ही नहीं, गुणज इसका गुणज कोई है ही नहीं, क्योंकि 70 का गुणज 70 से ज्यादा होना चाहिए, 70 से ज्यादा इधर कोई है ही नहीं, इसका मतलब ये 70 वाला नहीं होगा। दिमाग में एक बार फिर से सुन लीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ कि गुणज बोला है, गुणज हमेशा एक्स्ट्रा होता है, मतलब जो संख्या दी हुई है इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा, इससे ज्यादा कोई नहीं दिख रहा है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बोला है कि 30 का गुणनखंड बताना, तो गुणनखंड में हमेशा 30 से छोटा, 30 से छोटा मतलब कि 30 किससे कट जाएगा, तो 30 हमारा 15 से कट जाएगा, तो 30 15 से यहाँ पे कट जाएगा, इस तरीके से बोलेंगे। अब देखिए 50 का गुणनखंड बताइए, तो 50 किससे कट जाएगा, तो 50 हमारा 25 से कट जाएगा, ठीक ना। अब 20 का गुणनखंड बताइए, तो 20 किससे कट जाएगा, तो 20 हमारा इससे कट जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना था। 70 कुछ है ही नहीं, 70 इसमें नहीं यूज, मतलब यूज में नहीं है, क्योंकि 70 का गुणज कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक ना। तो इस तरीके से इसको आपको मिलाना था, इस बात को दिमाग में गांठ मान लीजिएगा, किस तरीके से इसको मिलाना है ये बात समझिएगा। पहले का हम लोग का एक का क्या मिला है, बी, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले का मतलब क्या हो जाएगा हमारा बी, मतलब इस तरीके से पहले नंबर लिख दीजिएगा, पहला, ठीक ना, ठीक है, फिर दूसरा, ठीक है ना, फिर यहाँ पे तीसरा है तो तीसरा लिख दीजिएगा, ठीक है ना, फिर यहाँ पे चौथा है तो चौथा लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे पांचवा है तो पांचवा लिख दीजिएगा। पहले का क्या हमारा है तो बी है, तो बी लिख दीजिएगा, पहले का बी के साथ मिला है तो बी हो जाएगा। दूसरे का किसके साथ मिला है, तो दूसरे का हमारा डी के साथ मिला है, देखिए दूसरे के साथ हमारा डी का मिलेगा, डी का तो डी में लिख दीजिएगा, डी है, दूसरे का डी हो जाएगा, पहले का बी, ठीक है ना, ये पहले का बी है, दूसरे का डी है, और तीसरे का बी को थोड़ा सही से लिख देता हूँ, बाद में ना वीडियो देखते हैं लोग तो बोलते हैं समझते हैं समझ में नहीं आया। यहाँ पे जाएगा हमारा बी,
ठीक है, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा डी। अब तीसरे का देखना है तो तीसरे का क्या हो जाएगा हमारा ए। देखिए तीसरे का किसके साथ मिला है हम लोग, ए के साथ। तीर थोड़ा उल्टा लगा दिया हूँ, कैजुअल है थोड़ा सा, इसको हम लोग तीर को सही लगा देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसके साथ इसको मिलाएंगे, इसको थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसका इसके साथ तीर लगाते हैं, तीर हमेशा इधर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएगा कितना हमारा, तीसरे का कितना हो जा रहा है ए, तो ए लिख देंगे, तीसरे का एम। चौथे का क्या मिला है, तो चौथे का हम लोग एफ मिलाए हैं, तो चौथे का क्या हो जाएगा हमारा, एफ हो जाएगा, चौथे का एफ, ठीक है ना। पांचवें का, तो पांचवें का क्या हमारा मिला है, तो पांचवें का ई मिला है, तो पांचवें का हम लोग ई कर लेंगे, ठीक है ना, ई कर लेंगे। और ये वाले सी वाले का किसी के साथ नहीं मिलेगा, तो सी वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे। बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आए ना। अब थोड़ा थोड़ा कंफर्म हो रहा है गुणज किसे कहते हैं और गुणनखंड किसे कहते हैं, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि ऐसा। अगर आ रहा है तो जरूर उसको कमेंट में करिएगा, हाँ सर समझ में चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए चौथा सवाल बोला है, चौथा सवाल बोला है कि 9 के सभी मतलब कि गुणज ज्ञात करना है। अब 9 के सभी गुणज तो हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बोला है कि 100 से कम होनी चाहिए। अब देखिए 9 के गुणज हमने बताया था कि 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 29 27 हो सकता है, 9 चौके 36 हो सकता है, 9 पत्ता 45, 9 छक्के 54, ठीक ना, 9 7 63, 9 8 72, 99 81, ये इस तरीके से चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तो इसीलिए बोला कि 100 से कम मतलब 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 9 का टेबल ऐसा पढ़िए, 9 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 100 से कम रहे। तो 9 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं, 9 के गुणज निकालने के लिए क्या करते हैं, 9 के आगे देखते हैं। तो 9 के गुणज में हम लोग 9 का टेबल पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले 9 लिखेंगे, 9 हो जाएगा, 9 में फिर 9 दूनी के 18 दूसरा बार, फिर 9 का 3 बार, 29 27, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 29, कितना हो जाएगा हमारा 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, ठीक ना, 9 पचे 45, 9 चौके 54, 9 छक्के 54, 9 7 63, ठीक ना, 9 8 72, फिर ठीक 99 81, ठीक है ना, 99 81, और 9 दहा में 90, और फिर 9 जोड़ देंगे इसमें, तो 90 9 कितना हो जाएगा हमारा 99। और ये 100 से कम बोला था तो 99 तक जाएंगे। देखिए 99 भी कट जाएगा, 90 भी कट जाएगा, 9 से सारे संख्याएं कट जाएंगी, मतलब ये 9 के गुणज हैं। अब संख्या बोला है कि कम, गुणज ज्ञात करना, सभी गुणज को कितने हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो गुणजों की संख्या कितनी है हमारी 11। लेकिन वो बोला कि सभी गुणज बस बताना है, उसमें ये नहीं बताना कितनी संख्या होंगी। अगर डायरेक्ट संख्या पूछता ना, बोलता कि 9 के सभी, मैं सवाल एक बता दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ लीजिएगा, थोड़ा सा बस समझिएगा। यही सवाल को अगर बदल देता थोड़ा तो कैसे करते, जैसे यहाँ पे बोल देता सवाल में कि 9 के, ठीक ना, 9 के, ठीक ना, 9 के सभी गुणज की संख्या ज्ञात करने हैं, सभी गुणज की, ठीक ना, संख्या बताइए, संख्या बताइए, संख्या बताइए, 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 बताइए जो क्या हो हमारे, जो 100 से कम हो, जो 100 से क्या हो, कम हो, कम हो, ठीक है, 100 से कम हो। तो अब बताइए हमको, जब 100 से कम सभी गुण की संख्या बतानी है, जब हमको संख्या बतानी है तो इस तरीके से करके लिख लेंगे, या फिर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 100 में 9 से भाग देंगे। जितनी बार पूरी तरीके से जाएगा उतना ही हमारा हो जाएगा। जैसे 9 से भाग दीजिए, 9 से एक बार जाएगा 9 हो जाएगा, फिर एक हाथ से बच जाएगा, यहाँ पे 0 लगेगा, फिर 9 कम 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब कितनी संख्या आ जा रही है हमारी 11। कितने हो जा रहा है 11। तो हम लिख सकते हैं गुणजों की संख्या कितनी हो जाएगी 11, ठीक ना। गुणजों की संख्या कितनी हो जाएगी 11। तो लिख देंगे 9 के गुणजों की संख्या, 9 के 100 से कम गुणजों की संख्या, 9 के 100 से कम, 100 से कम, ठीक ना, गुणज की संख्या, गुणज की संख्या क्या हो जाएगी हमारी 11 है, 11 है। अब आप लोग सोच रहे हो ये सवाल नहीं दिया है, तो ये दे देगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है ना। बात को समझिएगा, इसको इस तरीके से करते हैं, डायरेक्ट इसको इसके तरीके से करेंगे। और नहीं तो फिर आप चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 लिखेंगे कि 11 होती हैं। तो इतना लिखेंगे भाई। तो अगर मान लीजिए 1 से 500 तक बोल दिया तब क्या करेंगे, तो इसलिए भाई 500 में डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे। मान लीजिए 2000 पूछ दिया तो 2000 में भाग देंगे, लिखने नहीं जाएंगे। अब 2000 तक लिखेंगे तो लिखते रह जाएंगे। तो इसलिए कुछ चीजों को तरीके से भी समझ लीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर ये सारी चीजों का दिक्कत है।
आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो में हम अगला सवाल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।